निर्भया एक क्रोध आता है मन के अंदर, एक बुरी भावना, भय, डर महसूस होता है अपनी गर्ल्स को और अपनी बच्चियों को लेके। भयानक, दर्दनाक, शर्मनाक, insecurity. Terror. It shakens me. I would say just a shame. अगर आप इस डर का सामना कर सकते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि ये एक टूटी हुई आत्मा की चीख है, एक ऐसे दर्द की चीख जो किसी ने महसूस नहीं की। हमारी सोसाइटी की सतह के नीचे एक अंधेरा छुपा हुआ है, एक ऐसा अंधेरा जो जाने पहचाने चेहरों और शांत मुस्कानों के पीछे छुपा हुआ होता है। एक ऐसा अंधेरा जो कमजोरों पर निशाना साधता है। ताकत और कंट्रोल की भूख में जलता हुआ यही अंधेरा एक यौन अपराधी के दिमाग का अंधेरा होता है। और इसी तरह का एक यौन अपराध कोलकाता में भी हुआ था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। क्या होता है जो किसी इंसान को ये रेखा पार करवा देता है, किसी और की जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर देना जैसे वो कोई चीज हो, उस पल को एक ऐसे डर में बदल देना जो विक्टिम को जिंदगी भर सताए। क्या होता है जब ये दरिंदे सारी हदें पार कर जाते हैं और किसी तरह ये लोग गर्ल्स को टारगेट करके इस घिनौने काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ताकत, ये शब्द सुनने में कितना सामान्य लगता है, लेकिन यही ताकत जब एक इंसान की आत्मा को जलाने लगती है तो इसका रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है। कई बार रेप सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का सवाल नहीं होता, असली बात होती है कंट्रोल की। इस तरह का अपराधी अपनी ताकत को साबित करना चाहता है। ये सिर्फ शरीर पर अधिकार करने का सवाल नहीं है, ये माइंड, स्पिरिट और इमोशंस पर हावी होने की भूख है। उनके लिए ये पल सेटिस्फेक्शन का नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, एक ऐसा एहसास जो उन्हें किसी और जगह से नहीं मिल सकता। जो लोग ऐसा करते हैं वे एक असहाय शख्स को मजबूर करने में अपनी पर्सनालिटी को महसूस करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद की कमजोरियों और असफलताओं को कुछ इस तरह छुपाते हैं कि दूसरे को दर्द देकर खुद को ताकतवर समझते हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मेंटल कंट्रोल का जाल है। धमकियाँ, डर और दबाव, ये सब हथियार हैं जिनसे अपराधी अपने शिकार को घेरता है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का संबंध सिर्फ शारीरिक संतुष्टि से नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल के इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार रेपिस्ट अपने पीड़ित पर शारीरिक और मानसिक रूप से हावी होना चाहते हैं और इसका संबंध उनके खुद के आत्मसम्मान की कमी से होता है। जब एक इंसान सोचने लगे कि वो किसी और की बॉडी का मालिक है, तब वो इंसान नहीं रह जाता, वो एक दरिंदा बन जाता है। और जब समाज उसको ये सिखाता है कि औरतों का एग्जिस्टेंस सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए है, तब ये दरिंदगी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो औरतों को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखता है, उसकी इच्छाओं, उसकी ज़रूरतों और उसके इमोशंस की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। और जब ऐसा होता है तब वो खुद को उस औरत के शरीर का मालिक समझने लगता है। ये अधिकार की भावना एक भयानक सच्चाई की ओर ले जाती है, यौन शोषण। यौन शोषण हमेशा उस मानसिकता से इंस्पायर होता है जो महिलाओं के वस्तुकरण और उनके शरीर पर अधिकार जताने की धारणा को सामान्य मानता है। यूएन वुमेन के एक एनालिसिस में पाया गया कि महिलाओं को वस्तु समझे जाने वाली सोच से यौन हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। सिंपैथी एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें इंसान बनाती है, लेकिन जब किसी के अंदर ये क्वालिटी ही मर जाए तब क्या होता है? वो इंसान दूसरों के इमोशंस को महसूस नहीं कर सकता। उसकी नज़र में सब कुछ सिर्फ एक खेल है जिसमें वो जीतेगा और दूसरा हारेगा। ये लोग अपने इमोशंस को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे किसी वस्तु को उतार दिया हो। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना तकलीफ में है और कितना दुख में है। उनके लिए वो एक सिर्फ कदम है उनके लक्ष्य तक पहुंचने का। रेपिस्ट में सिंपैथी की कमी होना एक आम लक्षण है। एक रिसर्च में ये पाया गया कि रेपिस्ट के दिमाग में दूसरों के इमोशंस के लिए रिएक्शन करने वाली नर्व पाथवेज कमज़ोर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरों के दर्द और इमोशंस को महसूस करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके इस एक्शन को जस्टिफाई किया जाए, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोर्ट उनको रिलीफ दे। उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए और इस घिनौने काम की सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है,
और वो है सजाए मौत। पोर्नोग्राफी ये केवल एक वीडियो नहीं है, कई बार ये एक हथियार बन जाती है जिससे इंसान की सोच और एक्शंस अफेक्ट होते हैं। जब कोई शख्स लगातार अग्रेसिव और वायलेंट कंटेंट देखता है तो उसकी सोच डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। मॉडर्न साइंस ये बताती है कि पोर्नोग्राफी का लगातार यूज किसी इंसान की सोच को इतना बदल सकता है कि वे सेक्सुअल अग्रेसिवनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसका दिमाग रियलिटी और फैंटेसी के बीच का फर्क भूलने लगता है और वही इंसान हिंसा को असली जिंदगी में दोहराने की कोशिश करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इस दरिंदगी को म्यूचुअल कॉन्सेंट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जबरदस्ती में और म्यूचुअल कॉन्सेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। इसके लिए और कोई भी लफ्ज यूज नहीं किया जा सकता। कॉन्सेंट, लेकिन ये एक इतना जरूरी शब्द है कि इसके ना होने से जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग की यही धारणा डिस्टॉर्ट हो चुकी है। उनके लिए कॉन्सेंट का कोई मोल नहीं है। उन्हें लगता है कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की तलाश में सब कुछ जायज है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, किसी की भी जिंदगी से खेल सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों के इमोशंस को समझने में फेल्ड हो जाते हैं और उनके लिए सेक्स सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन का साधन बन जाता है। वे मर्जी और जबरदस्ती के बीच का फर्क नहीं समझ पाते, ये शायद समझना ही नहीं चाहते। उनके लिए केवल उनकी इच्छाएं मायने रखती हैं, बाकी सब कुछ, चाहे वे किसी का जीवन क्यों ना हो, उनके आगे कोई महत्व नहीं रखता। बहुत सारी रिसर्च ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि रेपिस्ट के दिमाग में कई बार साइकोपैथिक और एंटी सोशल क्वालिटीज पाई जाती हैं, जिससे वे सहमति की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते, ये शायद नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे समाज में कहीं ना कहीं ऐसे नियम और धारणाएं बनी हुई हैं जो महिलाओं को दबाने का काम करती हैं। जब किसी समाज में महिलाओं की जगह को सीमित कर दिया जाता है तब कुछ लोग उसे अपने अधिकार के रूप में देखने लगते हैं। ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये आप सब लोगों ने सुना होगा, जहां मेल्स को अधिकार और महिलाओं को आज्ञाकारी समझा जाता है। उसी समाज में ऐसी मानसिकता पैदा हो सकती है। ये समझ कि महिला की जगह पुरुष से नीचे है, ये अपराध की जमीन तैयार करती है। लेकिन समय बदल रहा है, महिलाओं की आवाजें उठ रही हैं, वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं। समाज को समझना होगा कि जब तक हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक इस अंधकार से बाहर आना नामुमकिन है। ये अंधकार समाज के हर कोने में फैला हुआ है। ये केवल उन चेहरों के पीछे नहीं छुपा है जो हमसे अनजान है, बल्कि उन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें हम जानते हैं। इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें इसे समझना होगा, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। समाज की इस सोच को खत्म करना होगा कि ताकत और कंट्रोल ही सब कुछ है। हमें ये समझना होगा कि यौन शोषण केवल एक अपराध नहीं है, ये एक मानसिकता है जिसे बदलने की जरूरत है। और इस बदलाव की शुरुआत हम सबसे होती है। समानता और सम्मान की दुनिया बनाएं। हर कदम मायने रखता है, क्योंकि हर एक कदम इस अंधकार को मिटा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।